एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो अभी मैं आप लोग को बता दूं, अभी टाइम हो रहा है करीब 8, साढ़े 8 बज रहा होगा। और अभी मैं देव को स्कूल से छोड़ कर आई हूँ। ये अंदर लेटे हुए हैं और सुबह थोड़ी सी एक्सरसाइज कराई, अभी थोड़ा सा और कराऊंगी। उसके बाद चाय पीऊँगी, कुछ भी खा मतलब मैं चाय वगैरह बना के जाती हूँ पर नहीं पी कर जाती हूँ। मैंने कहा इनको लगेगा तो ये पी लेंगे। और शिव अभी सो रहा है। तो मतलब कि कितने बजे आज मैं कहना चाहिए, कभी कभी ना खाना सोना सब कुछ मेरा ऐसे ही चला जाता है। कल 3-4 बज रहे थे करीब और पता नहीं इनको क्या हुआ था, उठकर बैठ गए थे। फिर उसके बाद मैंने इनको समझाया, है ना। और कुछ बातें ऐसी वो मैं अब आप लोगों से शेयर नहीं करना चाहती हूँ, वरना फिर मुझको ही दुख होगा इस वजह से। तो चलिए आप मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा और उसके बाद जल्द ही हम आप लोगों से मिलते हैं। कब मिलते हैं ये नहीं बोल सकती हूँ, पर जल्द मिलते हैं। ब्लॉग में ज़रूर बने रहिएगा। तो यहाँ पर मैं इनको लेकर आई हूँ और मैंने इनको सुबह भी उठाया था, हालांकि खुद से उठ तो गए थे, क्योंकि जब एक इंसान बेचैन रहता है, उसको वो कुछ सोचता है मन में, तो वैसे भी उस व्यक्ति को रात भर नींद नहीं आती है। तो मुझे नहीं लगता कि ये रात भर सोए थे। सुबह 6:30 बजे जल्दी उठ गए थे, थोड़े से बाहर बैठे थे। मैं उठी थी, मैंने उनको बोला कि क्या हुआ, क्यों बैठे? बोले कुछ नहीं, पर गुमसुम से बैठे हुए थे। एक्चुअली जब दुकान जा रहे थे तो शायद अपने आप में बहुत ज़्यादा बिजी रह रहे थे, और अब कुछ नहीं करना, अकेले बैठना, फिर वही वही चीज़ें सोचना। देखिए मैं तो हूँ, मैं समझा सकती हूँ। और मैं इनको यहाँ पे अपने साथ लेकर आई हूँ, देव को स्कूल छोड़ के आ गई हूँ, चाय इनको पिला दी है। मैंने स्वयं अभी खुद भी चाय नहीं पी थी। मैंने कहा आपको एक्सरसाइज करना है, ताकि जो हमारी नसें रहती हैं ना, कभी कभार क्या होता है वो बैठे बैठे लेटे लेटे भी थोड़ी सी जाम पड़ जाती है। तो यहाँ पे मेरा भी थोड़ा सा वर्कआउट हो जाएगा और इनका भी हो जाएगा। तो यहाँ पे ना मुझे लग रहा था बल्ब जल रहा है, पर जल नहीं रहा था। एक्चुअली रोशनी ही इतनी थी। और यहाँ पे ये देखो, मैं तो बढ़िया आँख बंद करके एक्सरसाइज, मुझे लगा ये कर रहा है, पर इनको तकलीफ हो रही थी, इनसे बैठते नहीं बन रहा था। मैं अभी जब आप लोगों से बातें कर रही तो आप मुझे समझ में आ रहा है। तो मैं इनको बोल रही थी जैसा जैसा मैं करूँगी वैसे वैसे ही आपको करना है। और वैसे आप बोलते हैं आरती आपके पास बहुत हिम्मत है, आप बहुत हिम्मत वाली हो, सब कुछ मैनेज कर लोगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, जो होना है वो होके रहेगा, आप मत परेशान हो, बच्चों का ख्याल रखो। तो एक बात मैं हकीकत आपको बता दूं, बस अब मेरी ये हिम्मत ही नहीं रही। मुझे समझ में नहीं आता, कितनी भी कोशिश करूँ ना अपने आप को अच्छा रखने की, अच्छा करने की, पर मुझसे नहीं होता, क्योंकि मेरे अंदर नहीं है इतनी हिम्मत। आज 2-2.5 साल से ही हिम्मत ही तो रखी हुई है। और इनको देखो, मैं इस तरीके से, मैंने कहा हाथ वो करो, तो इनसे नहीं करते बन रहा था, ये भी नहीं करते बन रहा था। अब आप सोच सकते हैं कि क्या कर सकती हूँ मैं, है ना। फिर भी ये बोल रहे थे कि आरती, मैं अगर ऐसे नहीं सोऊंगा तो मुझे अजीब लग रहा है। अच्छा, इनके फेस में स्वेलिंग भी है, अभी आपको मैं आगे दिखाऊंगी, आपको भी समझ में आ रही होगी। जब ये कल सेविंग नहीं बनी हुई थी ना इनकी, तब का ये ब्लॉग है। तो इसी मैंने, फिर इनको इतनी तकलीफ हो रही थी तो मैंने डॉक्टर सर से बात की थी। ये देखो, मैंने उनको बोला था गर्दन करो, पर नहीं हो रहा था। और किसी व्यक्ति को जब दिक्कत हो, परेशानी हो, तो आप इनकी खुद फेस में देख सकते हैं, है ना। तो यही सारी चीज़ें हैं। और करीब 2-4 जो होते हैं ना, अनुलोम विलोम, कपालभाति, ये सब सारे हैवी चीज़ हम नहीं कर सकते हैं। तो मैं बोल रही थी क्या हो गया, तुमको नहीं बन रहा है तो रहने दो करके, और बैठो ऐसे, थोड़ा अच्छे स्ट्रिक होके बैठो तो अच्छा लगेगा। तो उनकी कमर में पेन था, हाथ में दर्द था, पैर में दर्द था, ज़्यादा हम गोलियां भी नहीं दे सकते। फिर मैंने अब बोला कि चलो ठीक है, इतना काफ़ी है आज के लिए। फिर मैं लग गई थी अपने किचन के कामों में, इनको मैं नाश्ता पानी कराया। उसके बाद फिर मैं, देखिए यहाँ पे, बस ये इसमें हमारे यहाँ क्या है कि सीपेज आ रही है, बहुत ज़्यादा बारिश हुई है ना। अब बारिश रुक गई है, धूप निकल रही है, तो अंदर जितना भी जो भी सामान रहता है ना, क्योंकि मैं इस पे दुकान का आइटम पीसती थी, तो फिर ध्यान ही नहीं गया मेरा, तो उसमें ना एक फफूंद टाइप की लग जाती है। तो मैंने कहा आज तो मैं इन सबको पोंछ पाछ के रख ही लूँगी, और ध्यान दे लो तो सब कुछ ठीक रहता है, वरना फिर ध्यान ही नहीं रहता है।
यहाँ पे इसके बाद फिर मैं ये सब करने के बाद यहाँ से आलू प्याज वाला निकला था, मैं आलू प्याज ले ली थी। मैंने कहा अब इनको हम लगे हाथ जमा भी लेते हैं। हालांकि स्टील की टोकरी है, उसके अंदर मैंने एक टोकरी और रख दी, क्योंकि जो गैप है ना स्टील की टोकरी में, वो उससे क्या होगा, आलू प्याज के छिलके जो बाहर नहीं निकलेंगे। अच्छा, उसके बाद फिर मैं हैंड एंड वॉश करके सीधे फिर खाना बनाने लगी थी। इनको आज नाश्ते में मैंने उपमा बना के दिया था, और अभी फिर इनको मैं 11 या 12 बज रहे होंगे तब, और मैं अभी नहीं, पहले से भी इनको मैं टाइम टू टाइम खाना ही देती थी। मेरा कितना भी काम रहे, कैसा भी काम रहे, पर इन सब चीज़ों में नहीं चूकती हूँ। अभी आपको थोड़ा सा ये जो मेरा घर है वो फैला भी दिख रहा होगा। एक्चुअली देखिए, अभी इनको भी देखना पड़ रहा है, जैसे कि मैंने कल ही आप लोगों से बताया था कि इनको भी देखना पड़ता है और घर भी देखना पड़ता है। तो थोड़ा सा अभी जो मेरा रूटीन है, जो भी काम है, वो मेरा थोड़ा सा इनबैलेंस हो गया है, मतलब कि कब क्या करना है मुझे कुछ भी नहीं पता। तो खैर यहाँ पे मैंने लौकी को बॉईल करने रखी हुई थी कुकर में। उबालने के बाद यहाँ पे मैं कढ़ाई में मैंने छोंक लगा दिया है। आप देख सकते हैं मेरी सब्जी में, कोई भी सब्जी में ज़्यादा तेल ऑयल मसाला बिल्कुल भी नहीं दिखता है। और यहाँ पे बस फिर मैंने इनको खिला पिला दिया था। इसके बाद फिर मैं अपने कामों पे लग गई थी। तो यहाँ पे अभी तो मैंने पलंग को बाहर रख दिया था, फिर अब थोड़ी देर बाद देखेंगे फिर मैंने अंदर रख लिया था, क्योंकि उनको आराम करना था। और यहाँ पे बर्तन वगैरह क्लीन करके आई थी। तो यहाँ पे बस कपड़े जमा रही हूँ, शिप के यहाँ वहाँ बिखरे हुए थे। मैं बता रही हूँ, एक हफ्ते से पूरा का पूरा मेरा जो काम है वो डगमगा गया है, बिगड़ गया है। कब क्या करना है क्या नहीं मुझे नहीं पता। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि अच्छे से अपने बच्चों का ख्याल रखूँ, खुद अपने अच्छे से ख्याल रखूँ, और जितना होता है उतनी कोशिश ज़रूर करती हूँ। आप भी बोलते हैं शिव का ध्यान रखो, देव का ख्याल रखो, बहुत ज़्यादा छोटे हैं। तो आप बिल्कुल सही बोलते हैं, मैं रखने की पूरी कोशिश करती हूँ। और पता नहीं भगवान ही जैसे हम ज़िंदगी हमसे रूठी हुई हो, अच्छा होता है फिर पता नहीं अचानक से क्या हो जाता है। खैर मैं ये भी सोचती हूँ कि सुख और दुख ये जीवन के साथी हैं। ना किसी को सुख सुख मिलता है, ना ही कभी दुख दुख मिलता है। मुझे पता है आज मेरा दिन ख़राब है, कल मेरा आने वाला दिन बहुत अच्छा होगा। और आज आप लोगों को मैं ऐसे बात कर रही हूँ, कल इससे अच्छे तरीके से ब्लॉग लेकर आऊँगी, जो होगा रियलिटी ही बताऊँगी। तो यहाँ पे खैर ये देव को मैं स्कूल से लेकर आई थी। अभी उसकी 1-2 दिन से 1:30 बजे छुट्टी हो रही है। एक्चुअली क्राफ्ट वगैरह स्कूल में सिखाया जा रहा है। तो मैं यहाँ पे ये लगा के रख के गई थी, क्योंकि बाहर ना बारिश हो रही थी, तो बाहर फिर पलंग ख़राब हो जाता, तो मैंने कहा अंदर ही रख लेते। और जितने कपड़े थे फिर मैंने इसके ऊपर डाल दिया, तो थोड़ा सा अजीब लग रहा है आप लोगों को देखने में, और माफ़ करना। और यहाँ पे फिर मैं देव को स्कूल से लेकर आई, उसको मैंने ड्रेस वगैरह चेंज किया, और अब सीधे ही अच्छा मैं नेक्स्ट डे, आज का ही मेरा क्लिप है। तो कल हम जाने वाले थे, पर आज इनको मैंने कहा कि ब्लड टेस्ट के लिए घर में ही बुला लेते हैं। तो यहाँ पे बस वो भैया आए हैं, ब्लड टेस्ट करा रहे हैं, KFT का पूरा फंक्शन जितना भी होता है, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था 3 दिन बाद कराना है। हमने थोड़ा सा लेट कर दिया, चौथा आज 5वें दिन उनका चेकअप हो रहा है। तो भैया ने CBC का पूरा जितना उसमें होता है वो किया, और सिर्फ इनका एक ही ब्लड निकाला, दो बार ब्लड निकाला गया था बस। 2 में जितनी भी जांच होती मुझे नहीं पता। अब इनकी रिपोर्ट आज शाम को आएंगी या कल आएंगी ये भी मुझे कंफर्म नहीं पता, पर भैया बोल रहे थे जहाँ तक शाम को 4-5 बजे जाएंगी। और ये सुबह सुबह ना 8 बजे का ही था। मैंने उनसे बोला था भैया जितनी जल्दी आप सुबह आ सकते हो उतनी जल्दी आइए। ये देखिए इनको, ये इतना ज़्यादा कमज़ोर है, सच में मेरा हस्बैंड बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। और वैसे भी किसी को ही ब्लड निकलता है, तो ब्लड निकलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम तो जाता ही जाता है। तो चलिए अब हम आप लोगों से थोड़ा फेस टू फेस मिलते हैं और अपने ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। यहाँ पे ब्लड टेस्ट कराना था, तो फिर उसके बाद मैंने उनको यहीं पे बुला लिया था। यहाँ पे ब्लड टेस्ट हो गया उनका, और उनके 3 टेस्ट हुए हैं। इनके कौन कौन सा हुआ है? क्रिएटिनिन और CBC और HB। CBC में ही HB हुआ है, एक और पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा किस चीज़ का हुआ है। और किडनी फंक्शन के पूरे टेस्ट हुए हैं। डॉक्टर ने बोला था आपको 3 से 4 दिन में कराना, फिर भी हमने 5 दिन में कराया है। और अभी सुबह सुबह ही बुला लिया था उनको। एक्चुअली कल शाम को जाने वाले थे, कल को जाने वाले थे, पर हुआ क्या हम जा नहीं पाए किसी कारण वजह से। और पानी का भी मौसम बन रहा था,
तो इसलिए मैंने फिर उनको भैया को बोला, फिर मैं खुद वहाँ पे गई थी। तो मैंने बोला भैया जैसे कोई पेशेंट नहीं आ सकते आपके यहाँ तो क्या कर सकते हैं। तो बोले मत करो पापा भाई। मैंने कहा कि तो फिर उन्होंने कहा, मैंने कहा कि वो चलने की हालत में नहीं है किधर तक वो आ सकें। तो उन्होंने कहा ठीक है हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज लेंगे, हम घर ही आके टेस्ट कर लेंगे। तो फिर वो घर ही आए थे और ब्लड वगैरह निकाल के ले गए अभी। और मैंने इनको नाश्ता पानी मुंह हाथ धुला दिया। इधर तो देखो, और ये पता है इस हालत में नहीं है। ये देखो आपको इनका चेहरा भी स्वेलिंग दिख रही होगी, चेहरा भी पूरा सूजा है। ये देखो मैं आगे तो नहीं दूंगा। ऊपर देखो, चेहरा क्यों सूजा है तुम्हारा? चेहरा इनका सूजा है और मुझे नहीं पता क्यों सूजा है। देखो टीवी में और उसके बाद में आप लोग को क्यों जाओगे, पागल हो क्या? और ये पता है क्या बोल रहे हैं जब से मुझसे, तो लगने दो ना किराया। पता है क्या बोल रहा है? बोल रहा है मैं दुकान जा रहा हूँ आरती और मैं नहीं रहूंगा, पर कोई हेल्पर को मैं ढूंढ रहा हूँ, कोई हेल्पर मिल जाए, दुकान वाले मिल जाए तो वो चलाएंगे दुकान और मैं सिर्फ 1-2 घंटे में चल जाया करूंगा। मैंने कहा नहीं, अकेले तो मैं भेज ही नहीं सकती हूँ। तो कह रहा है किराया लग रहा होगा, क्योंकि उन्होंने पहले ही बोला था कि अगर आप खोलो ना खोलो आपको दिन का 200 रुपये देना पड़ेगा, तो देना पड़ेगा। और हमें नहीं पता था कि इनके साथ फिर से ऐसी प्रॉब्लम होगी। मैंने आपको पहले ही बताया और आज ही बता रही कि कल किसी ने नहीं देखा कल किसी के साथ क्या होना। हमारे साथ तो सब ठीक चल रहा था, हमने दुकान भी खोली कि चलो अच्छी चलेगी, ठीक। सडनली उनको ये हुआ। हालांकि हम शॉप खोलेंगे पर उनको थोड़ा सा और अच्छा लगे तब खोलेंगे। अरे फालतू में चिंता मत करो दुकान की, है ना। चिच्ची आई है। चलो अब देव को मैं जा रही हूँ फ्रेश वगैरह करा दूँ। आप पैंट उतारो, मैं चल रही हूँ लेकर। मैंने पकड़ लिया। ब्रश कर लिया है? हाँ तो छिछी कराने चल रही, पैंट उतारो। चलो चलो आराम करो। चलिए अब आज का वीडियो हम करते हैं यहीं पे एंड, और उम्मीद करते हैं कि आज आप लोग को जो भी हमारा है जैसा भी है, मैं आप लोगों को वीडियो ब्लॉग बनाने की कोशिश कर रही हूँ। और भगवान से प्रे करिएगा कि बस मुझे इतनी हिम्मत, इतनी धीरज, इतना ही संयम बना के चलो। चलिए बाय बाय।